नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं। हमने देखा है कि बिहार की राजनीतिक कर जो भूमि है उसमें कई बार सत्ता और विपक्ष के स्वर जो है एक हो जाते हैं। हमने अभी हालिया दिनों में देखा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी कैसे अपने धुर विरोधी यानी कि हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए, मुस्कुराते हुए नजर आए, घंटों चर्चा करते हुए नजर आए। और भी कई ऐसे मामले बने हैं, कई ऐसे संयोग बने हैं। दरअसल राजनीति में तो ऐसे कोई संयोग नहीं होता है, सब कुछ इशारे होते हैं। तो कई ऐसे इशारे हुए हैं जिसके बाद हमने सत्ता में परिवर्तन भी देखा है। हमने देखा है कि किस प्रकार से जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन का हिस्सा हो गए थे, इससे पहले किस प्रकार के इशारे कर रहे थे और इशारों के बाद नीतीश कुमार जी सीधे तौर पर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। जब बीजेपी में आना था दोबारा 2017 में, उस दौरान भी नीतीश कुमार जी किन इशारों का जो है आपको बता दें किन इशारों का उपयोग कर रहे थे। भारत लाइव की टीम ने एक एक इशारों को पकड़ करके आपके सामने लाने का काम किया था। आपको बता दें कि अब बिहार में फिर से एक बार अलग बातें शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जो AIMM प्रमुख हैं ओवैसी जी, जो कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पहली बार बिहार आकर के उन्होंने क्षेत्ररक्षण किया था और उनकी पार्टी से विधायक भी हैं। आपको बता दें कि अच्छी संख्या में पहली बार में एक अपनी पार्टी को बिहार में खड़ा कर लेना कोई ओवैसी जी से सीखे। ओवैसी जी अब जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की भाषा बोलने लगे हैं। अब हम ये बातें कैसे कह रहे हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल ओवैसी जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार सरकार जो है चोर दरवाजे से बिहार में NRC को लागू कर रही है। इसलिए इसके पीछे उन्होंने इस बात की दलील दी थी कि पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें यह बात कहा गया था कि बिहार में जो भी प्रवासी लोग रह रहे हैं उनकी पहचान जो है करनी चाहिए और कितनी संख्या है इसकी जानकारी हाईकोर्ट को देना है बिहार सरकार को। और बिहार सरकार को हाईकोर्ट ने, पटना उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि अस्थायी जो है आपको हिरासत केंद्र जो है कहां बनेंगे इसकी सूचना जल्द ही हाईकोर्ट को बिहार सरकार सौंपे। इसके बाद किशनगंज जैसे इलाकों में जो कि सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां पर आपको बता दें कि इस बात के लिए वहां के DM ने आदेश भी जारी कर दिया हाईकोर्ट पटना के आलोक में, जिसके बाद से लोगों को इस बात की सूचना दी गई है कि अगर आपके अगल बगल कोई प्रवासी लोग रह रहे हैं तो इसकी सूचना जल्द से जल्द पुलिस या प्रशासन को दे। इसके बाद ओवैसी जी ने जो लिखा है इसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सरकार चोर दरवाजे से NRC जो है बिहार में लागू कर रही है। आपको बता दें कि चोर दरवाजा ये एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हमेशा सरकार पर हमलावर रहते हैं। नीतीश कुमार जी यूं तो NRC के खिलाफ थे, लेकिन जब ओवैसी जी ने यह कहा कि नीतीश कुमार के राज्य में ही NRC को जो है चोर दरवाजे से असम के तर्ज पर लागू कर दिया गया है और ये बात किसी को कान कान खबर नहीं होने दी गई है। लेकिन आपको बता दें इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की भाषा का प्रयोग किया जो था चोर दरवाजे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी भी बार बार कहते रहते हैं कि सरकार जो है नीतीश कुमार और NDA इस बार चोर दरवाजे से आकर के सरकार बनाई है। जनाधार किसके पास था ये बातें स्पष्ट है, जनता का जो चुना हुआ मुख्यमंत्री है वो मैं हूं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इस बात को हमेशा दोहराते रहते हैं। ऐसे में कहते रहते हैं, नीतीश कुमार पर हमेशा आरोप लगाते रहते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं, NDA पर आरोप लगाते रहते हैं कि चोर दरवाजे से जाकर के इन लोगों ने सत्ता हासिल की है। ऐसे में ओवैसी जी ने भी कही है कि सरकार बिहार में चोर दरवाजे से जाकर के NRC को लागू की है। अब ये देखना होगा कि इस चोर दरवाजे पर कितना सियासी घमासान मचता है, इस चोर दरवाजे पर क्या कुछ निकल करके नीचे बाहर सामने आता है और इस बात का असर बिहार की राजनीति पर कितना पड़ता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहे बात लाइव के साथ, क्योंकि बात लाइव पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।